अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज आदिल अहमद मीर और आप देख रहे हैं मैथ्स बाय आदिल मीर। स्टूडेंट्स, हमारी एक्सरसाइज 3.6 जो है पहले 12 क्वेश्चन हमने अपने पिछले लेक्चर में कर लिए थे। आज के लेक्चर में मेरी कोशिश रहेगी कि क्वेश्चन नंबर 13 से लेके क्वेश्चन नंबर 18 को मैं यहाँ पे डिस्कस करूँ। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 2 log x dx। क्वेश्चन नंबर 13 है 1 to 2 log x dx। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को अच्छी तरह से पता है कि log x जो है वो किसी का भी डेरिवेटिव नहीं है। तो एक्सरसाइज 3.4 में भी हमने जब इसकी इंटीग्रेशन की थी तो हमने साथ इसके एक दूसरा फंक्शन लिया था और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स किया था इसे। तो उसी तरीके से हम इसे इंटीग्रेट करते हैं और उसके बाद इसकी लिमिट्स को अप्लाई कर देंगे। तो अगर हम याद करें तो वहां पे हमने 1 इसके साथ लगा दिया था log x dx। और बच्चों, हमने क्या किया था कि log x को डेरिवेशन के लिए रखा था और x को इंटीग्रेशन के लिए रखा था। यहाँ पे अब मैं फार्मूला नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट वैल्यू पुट करता जाऊंगा, आप लोग फॉलो करें जी। क्या था जी? log x एज इट इज 1 का इंटीग्रल था जी x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 का इंटीग्रल x और log x का डेरिवेटिव और dx। क्योंकि यहाँ इंटीग्रेशन हो चुकी है तो हमने यहाँ पे लिमिट्स लगा देते हैं। ये है 1 to 2। इसे आप लिख सकते हैं जी x log x फ्रॉम 1 to 2 माइनस, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास रह जाएगा 1 dx फ्रॉम 1 to 2 और नेक्स्ट x log x फ्रॉम 1 to 2 माइनस 1 की इंटीग्रेशन हमारे पास क्या हुआ करती थी जी? x, तो ये रह जाएगा x और फ्रॉम 1 to 2। तो स्टूडेंट्स, अब बारी है, ये तो हमने कर ली इंटीग्रेशन, अब बारी है इसमें लिमिट्स को अप्लाई करने की। तो लिमिट्स अप्लाई करते हैं जी। ये आपके पास बन जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। पहले आप 2 पुट करेंगे, 2 log 2 माइनस, फिर 1 पुट करेंगे, 1 log 1। ये पहले फंक्शन की लिमिट्स मैंने पुट कर दी है। माइनस दूसरे फंक्शन की लिमिट पुट करते हैं जी 2 माइनस 1। तो देखें 2 log 2 माइनस 1 और log 1 जो है वो आपके पास 0 के इक्वल होता है, माइनस यहां रह जाएगा 1। इसके बाद अगले स्टेप में हम लोग क्या करते हैं जी? सिंप्लीफिकेशन, 2 log 2 माइनस 1। तो स्टूडेंट्स, ये आपका आंसर है। मजीद अगर आप चाहें इसे सिंप्लीफाई करने को तो log 2 स्क्वायर माइनस 1, इसे भी आप आंसर के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं और log 4 माइनस 1, ये भी आप किसी भी एक को यहां से आगे आप अपने आंसर के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तीनों बातें ठीक है, तीनों एक ही चीज की डिफरेंट फॉर्म है। इसके बाद चलते हैं स्टूडेंट्स अपने क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में है एक्सपोनेंशियल फंक्शन है जी हमारे पास। इंटीग्रेशन फ्रॉम क्वेश्चन 14, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2 और फंक्शन है e पावर x by 2 माइनस e पावर माइनस x by 2, e पावर x by 2 माइनस e पावर माइनस x by 2 dx। एक्सपोनेंशियल की इंटीग्रेशन स्टूडेंट्स हम लोगों को आती है। तो ऐसा करते हैं कि इंटीग्रेशन स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहला काम हम इंटीग्रेशन की लीनियरिटी प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करते हुए इंटीग्रेशन को दोनों फंक्शंस पे अलग अलग अप्लाई करते हैं। तो ये बनेगा फ्रॉम 0 to 2 e पावर x by 2 dx माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2 e पावर माइनस x by 2 dx। जैसा कि आप लोगों को पता है e पावर ax dx की जो इंटीग्रेशन है वो किसके इक्वल होती है जी? e पावर ax ओवर a प्लस c। तो चूंकि हम यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रल्स में c नहीं लिखते तो ऐसा करते हैं कि डायरेक्ट हम इसकी
इंटीग्रेशन स्टार्ट करते हैं। तो इंटीग्रेशन क्या बनेगी जी, ई पावर एक्स बाई टू ओवर पावर का डेरिवेटिव जो डिवाइड हो रहा था यहाँ पे है 1/2। इंटीग्रेशन हो चुकी तो ये लिमिट आ गई 0 to 2। सेम काम यहाँ पे करेंगे जी, ये बन जाएगा माइनस ई पावर माइनस एक्स ओवर टू ओवर -1/2 और लिमिट्स हैं फ्रॉम 0 to 2। तो स्टूडेंट्स अब हमने लिमिट्स अप्लाई करने का काम करना है, लेकिन साथ में ये देखिए कि डिनोमिनेटर में एक फ्रैक्शन है, इस फ्रैक्शन ने पलट के मल्टीप्लाई हो जाना है। तो ये आपके पास बन जाएगा 2e x ओवर 2 माइनस ये माइनस और ये माइनस मिलके हो जाएंगे प्लस और 2e माइनस एक्स ओवर 2, इसके साथ भी लिमिट है 0 to 2 और इसके साथ भी लिमिट है 0 to 2। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का कानून लगाएंगे जी हम, और ये आपके पास बनेगा 2 e पावर 2 ओवर 2 माइनस e पावर 0 ओवर 2। पहले फंक्शन की लिमिट हमने लगा दी, प्लस दूसरे फंक्शन में लिमिट लगाएंगे 2 इंटू ई पावर -2 ओवर 2 माइनस ई पावर 0 ओवर 2। सिंप्लीफिकेशन है जी, 2e पावर 1 माइनस e पावर 0 प्लस 2e पावर -1 माइनस e पावर 0। अच्छा, e की पावर 1 है, 1 को हम नहीं लिखा करते तो ये ऐसे बन जाएगा। और फिर स्टूडेंट्स ये आपके पास बनेगा 2e माइनस 1 प्लस 2e पावर -1 को आप 1 ओवर e लिख सकते हैं माइनस 1। तो बच्चों ये भी आपके पास आपका आंसर है, चाहे तो मजीद इसे सिंप्लीफाई कर लें। ये आपके पास बनेगा 2e माइनस 2 प्लस 2 ओवर e माइनस 2। तो देखें जी, ये आपके पास बन जाएंगे 2e माइनस 4 प्लस 2 ओवर e। चाहे तो यहां तक छोड़ दें या चाहे आप इसकी आगे एलसीएम ले लें। एलसीएम लेंगे तो ये आपके पास बनेगा 2e स्क्वेयर माइनस 4e प्लस 2 ओवर e। ये आप लोगों की रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन है। और साथ में स्टूडेंट्स आप लोग स्क्वायर यूनिट्स लगाना मत भूलिएगा, क्योंकि ये आपका एरिया है, तो एरिया जो है वो स्क्वायर यूनिट्स की फॉर्म में होता है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 था। क्वेश्चन नंबर 15 देखें जी। क्वेश्चन नंबर 15 है 0 to π/4। स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन नंबर 15 है और क्वेश्चन नंबर 2 तक, ये बड़े मजेदार किस्म के, बड़े सॉलिड किस्म के क्वेश्चंस हैं। आप लोगों ने जरा ध्यान से इनको समझना है। तो क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। 0 to π/4, 0 to π/4 और साथ में है इसके cos थीटा प्लस साइन थीटा ओवर 2 cos स्क्वायर थीटा। cos थीटा प्लस साइन थीटा ओवर 2 cos स्क्वायर थीटा डी थीटा। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं जी, सबसे पहले तो इसे अलग अलग कर देते हैं। तो ये आपके पास बन जाएगा 0 to π/4 cos थीटा ओवर 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा ओवर 2 cos स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो देखें ये एक cos से कैंसिल हो जाएगा और ये आपके पास रहता है π/4। ये 1 ओवर cos रह जाएगा। मैं ऐसा करता हूं जी, ये 1/2 बाहर और 1 ओवर cos को लिख देता हूं सीकेंट थीटा
प्लस, और इसे मैं लिख देता हूं जी 1/2 सेकेंड थीटा tan थीटा डी थीटा। ये साइन थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसे आप लिख सकते हैं 1/cos थीटा इंटू साइन थीटा ओवर cos थीटा। तो 1/cos थीटा आपका सेकंड थीटा बन जाएगा, साइन थीटा ओवर cos थीटा आपका tan थीटा बन जाएगा। तो यूं मैंने इसको अरेंज कर लिया है। अगले स्टेप में हम यूं करते हैं कि ये जो इंटीग्रेशन है ये दोनों फंक्शंस पे अलग अलग अप्लाई कर देते हैं। तो ये आपके पास 1/2 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन 0 to π/4 secant थीटा d थीटा प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ फ्रॉम 0 to π/4 secant थीटा tan थीटा d थीटा। तो स्टूडेंट्स अब ये दोनों फंक्शन ऐसे हैं जिनकी इंटीग्रेशन आप लोगों को मालूम है, तो इनकी इंटीग्रेशन लिखते हैं जी 1/2 सेकंड थीटा होता है जी log सेकंड थीटा प्लस tan थीटा, और लिमिट्स हैं इसकी 0 to π/4 प्लस 1/2 सेकंड थीटा tan थीटा की जो इंटीग्रेशन है वो है सेकंड थीटा, और इसकी लिमिट्स हैं 0 to π/4। तो ये स्टूडेंट्स हमने इसकी इंटीग्रेशन कर ली, और अब हमारा काम क्या है, इसकी लिमिट्स को इवेल्युएट करना। तो जो हम इसकी लिमिट्स अप्लाई करते हैं जी, लिमिट्स पुट करते हैं, तो ये हमारे पास बनेगा 1/2 log ऑफ secant π/4 प्लस tan π/4 माइनस log secant 0 प्लस tan 0। तो ये पहले फंक्शन में स्टूडेंट्स हम लोगों ने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट किया। अब दूसरे फंक्शन की बारी है। तो ये दूसरे फंक्शन में भी हमने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर लिया। अब आगे का काम स्टूडेंट्स बड़ा आसान सा है। आप लोगों ने जस्ट कैलकुलेटर्स उठाने हैं या टेबल ऑफ वैल्यूज उठाना है और उसमें से वैल्यूज देखनी है और लगाते जाना। तो देखें जी, सबसे पहले हमारे पास है 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ सेकंड π/4। स्टूडेंट्स ये इसकी वैल्यू होती है √2 प्लस tan π/4 ये है 1 माइनस सेकंड 0, सेकंड 0 आपके पास 1 के इक्वल होता है, और tan 0 जो है ये 0 के इक्वल होता है। तो ये आपका पहला फंक्शन है, प्लस 1/2 सेकंड π/4 प्लस 1/2 सेकंड π/4 अभी हमने लिखा है ये √2 के इक्वल है, माइनस सेकंड 0 ये स्टूडेंट्स 1 के इक्वल है। अब बारी है जी सिंप्लीफिकेशन की, तो सिंप्लीफाई करते हैं इसे। ये आ जाएगा आपके पास 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ √2 प्लस 1 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस 1 √2 माइनस 1/2। तो लॉग ऑफ 1 अभी हमने अपने
प्रीवियस क्वेश्चन में भी देखा, ये 0 के इक्वल होता है, ये खत्म हो जाएगा यहाँ से, और आपका जो क्वेश्चन बनेगा इन दोनों में से 1/2 कॉमन ले लें तो ये बनेगा 1/2 नेचुरल आगा स्क्वायर रूट 2 प्लस 1 प्लस स्क्वायर रूट 2 माइनस 1। तो स्टूडेंट्स ये आप लोगों का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। मजीद सिंप्लीफिकेशन चाहते हैं तो कैलकुलेटर्स आप लोगों के पास मौजूद हैं, वैल्यूज पुट करें और अपने रिक्वायर्ड आंसर ले लें। अदरवाइज आप इस क्वेश्चन को यहाँ पे भी छोड़ देंगे तो भी आपका क्वेश्चन कंप्लीट है। फिर चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। और बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। बहुत बार आप अगर अपने प्रीवियस पेपर्स उठा के देखेंगे तो ऑलमोस्ट हर पेपर में आपको ये दिखाई देगा। सॉल्व करते हैं जी। इसे हम वैसे पहले इसकी इंटीग्रेशन कर चुके हुए हैं, अपनी पहली किसी एक्सरसाइज में इसको हम सॉल्व कर चुके हुए हैं। तो देखते हैं जी, ये है 0 to π/3 0। क्वेश्चन नंबर 16 है जी 0 to π/6 cos क्यूब थीटा। ऐसा करते हैं जी, हम अपने cos को ब्रेक कर लेते हैं। 0 to π/6 cos थीटा cos स्क्वायर थीटा डी थीटा। नेक्स्ट स्टेप में हम यूं करते हैं, इस cos को बदल लेते हैं साइन में, तो ये आएगा 0 to π/6 cos थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। cos को मल्टीप्लाई कर लें जी अंदर, 0 to π/6 cos थीटा डी थीटा में साथ साथ इंटीग्रेशन को भी अलग अलग कर देता हूं, माइनस इंटीग्रेशन 0 to π/6 साइन स्क्वायर थीटा cos थीटा डी थीटा। स्टूडेंट्स अब आपके सामने इंटीग्रेशन है जी cos थीटा की। cos थीटा की इंटीग्रेशन हमें पहले से आती है, ये आ जाएगा साइन थीटा फ्रॉम 0 to π/6 माइनस, यहां देखें साइन का डेरिवेटिव cos मौजूद है, तो ऐसी सूरत में क्या करते हैं जी, जिस फंक्शन का डेरिवेटिव आगे मौजूद हो उसकी पावर में 1 ऐड कर देते हैं और उसी से डिवाइड कर देते हैं। तो ये आ जाएगा साइन क्यूब थीटा ओवर 3 और 0 to π/6। अब लिमिट्स की एप्लीकेशन का काम बाकी रह गया जी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ये बन जाएगा साइन π/6 माइनस साइन 0। पहले फंक्शन की लिमिट्स हमने अप्लाई कर दी, माइनस 1/3 साइन π/6 क्यूब माइनस साइन 0 क्यूब। दूसरे फंक्शन की लिमिट लगा दी, तो साइन π/6 यानी साइन 30 की वैल्यू हमारे पास होती है जी 1/2 और साइन 0 होते हैं 0 के इक्वल, माइनस 1/3 साइन 30 की वैल्यू है 1/2 और चूंकि क्यूब था तो हम क्यूब लगा देंगे माइनस 0। तो अब देखें स्टूडेंट्स, ये आपके पास रह जाता है 1/2 माइनस 1/3 इंटू 1/8 और मजीद सिंप्लीफाई करें तो 1/2 माइनस 1/24, एलसीएम ले लें 24, इसका एलसीएम आ जाएगा तो ये रह जाएगा 12 माइनस 1 और फाइनल आंसर आपके पास है 11/24 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 16 जी। क्वेश्चन नंबर 16 के बाद हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 17 स्टूडेंट्स बिल्कुल ऐसा ही है। आप लोगों ने इसमें ये जो आपका कॉट स्क्वायर है, ये क्वेश्चन है आपका कॉट स्क्वायर इंटू कॉट स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो आपने क्या करना है, कॉट स्क्वायर को कोसिकेंट स्क्वायर थीटा -1 लिख देना है और सेम स्टेप्स पे आप लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। फिर चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, जी हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 18 की मैं स्टेटमेंट लिखता हूं, 0 to π/4
cos 4 थीटा d थीटा, cos 4t dt। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 18 आपको याद होगा फर्स्ट ईयर की एक्सरसाइज 10.5 थी आई थिंक, उसमें एक क्वेश्चन था रिड्यूस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज टू देयर फर्स्ट पावर विद इन द मल्टीपल्स ऑफ थीटा। तो सेम यही क्वेश्चन था आपके पास। तो ऐसा करेंगे कि उसी मेथड से हम लोग पहले इसको रिड्यूस करेंगे मल्टीपल्स ऑफ थीटा और पावर इसकी 4 से जो है वो 1 पे लेके आएंगे, फिर उसके बाद हम इसकी इंटीग्रेशन का कुछ करते हैं जी। सबसे पहले मैं ऐसा करता हूँ कि इसे लिखता हूँ 0 to पाई बाय 4 cos स्क्वायर t स्क्वायर dt। इसके बाद 0 to पाई बाय 4 cos स्क्वायर t मेरे पास है जी 1 प्लस cos 2t डिवाइडेड बाई 2 और फिर इसका होल स्क्वायर और dt। अंदर वाला जो cos स्क्वायर t है स्टूडेंट्स मैंने उसे लिख दिया 1 प्लस cos स्क्वायर 2t डिवाइडेड बाई 2, और अब मैं इसका ये स्क्वायर ओपन करता हूं जी, और ये बन जाएगा 0 to पाई बाय 4 1 प्लस 2 cos 2t प्लस cos स्क्वायर 2t ओवर 4 और साथ में dt। नेक्स्ट अब ये मेरे पास स्क्वायर में है, मैं इसे भी ब्रेक करता हूं, ये 1/4 जो है मैं बाहर ले आता हूं 1/4 0 to पाई बाय 4 1 प्लस 2 cos 2t, cos है जी ये cos 2t प्लस इसे मैं लिख लेता हूं 1 प्लस cos 4t ओवर 2 और साथ में dt। यहां पे मैं इसका एलसीएम ले लेता हूं 1/4 0 to पाई बाय 4 ये बनेगा 2 प्लस 4 cos 2t प्लस 1 प्लस cos 4t ओवर 2 और dt। फिर देखें जी ये 1/2 जो है मैं इस 4 के साथ बाहर ले जाता हूं, तो ये मेरे पास बनेगा 1/8 2 प्लस 1 ये बनेंगे 3 प्लस 4 cos 2t और प्लस cos 4t dt और इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to पाई बाय 4। फिर मैं अब मेरे पास सब की सब जो रेशियोज हैं वो पावर 1 में रिड्यूस हो चुकी हैं। अब मैं इंटीग्रेशन को अलग अलग करता हूं और फिर उसके बाद इंटीग्रेशन करते हैं 1/8 इंटीग्रेशन, मैं यहाँ ब्रैकेट भी लगाता हूँ 0 to पाई बाय 4 3 dt प्लस 4 इंटीग्रेशन 0 to पाई बाय 4 cos 2t प्लस dt प्लस इंटीग्रेशन 0 to पाई बाय 4 cos 4t dt और ब्रैकेट क्लोज। अब देखें 1/8 3t और जो आपकी लिमिट्स हैं 0 से पाई बाय 4 पे प्लस 4 cos की इंटीग्रेशन है जी साइन, तो बनेगा साइन 2t ओवर 2 और 0 से पाई बाय 4 प्लस ये बनेगा मेरे पास साइन 4t ओवर 4 0 से पाई बाय 4। लिमिट अप्लाई करते हैं जी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट वाला काम करते हैं, तो बनेगा 1/8 3 पाई बाय 4 माइनस 3 इंटू 0 पहले फंक्शन में प्लस
ये कैंसिल हो जाएंगे तो ये बनेंगे 2 और लिमिट्स पुट करें तो बनेगा sin 2 पाई बाय 4 माइनस sin 2 0 प्लस 1/4 sin 4 पाई बाय 4 माइनस sin 4 0 और ये है आपने लिमिट अप्लाई कर दी 1/8 3 पाई बाय 4 माइनस 0 प्लस 2 sin पाई बाय 2 माइनस sin 0 ये कैंसिल हो जाएंगे प्लस 1/4 और ये 4 से कैंसिल हो जाएगा तो रह जाएगा sin पाई माइनस sin 0 और ब्रैकेट हमारा। तो स्टूडेंट्स अब सिंप्लीफिकेशन की बात है, वैल्यूज पुट करते हैं जी 1/8 3 पाई बाय 4 माइनस 2 sin पाई बाय 2 स्टूडेंट्स मेरे पास 1 के इक्वल है माइनस sin 0 0 के इक्वल होता है प्लस 1/4 sin पाई 0 है ये भी 0 है और ये सारा। तो अब देखें हमारे पास क्या रह गया 1/8 इंटू 3 पाई बाय 4 माइनस 2 ये मेरे पास 0 है और ये सारी टर्म मेरे पास ब्रैकेट के अंदर जो मेरे पास रह गया है उसका मैं ले लेता हूं एलसीएम तो ये बनेगा 1/8 3 पाई माइनस 8/4 और आखिरी स्टेप है जी 3 पाई माइनस 8/32 तो ये स्टूडेंट्स आपका आंसर है। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोगों को मेरा ये लेक्चर अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। इन केस अगर आपको ये समझ नहीं आता तो आप फ्रीली कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा फोन नंबर है आपके पास, मेरा ईमेल आईडी है आपके पास। इसके अलावा आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। पूरी कोशिश होगी आप लोगों के कंफ्यूजन्स को दूर किया जाए और अल्लाह ताला आप लोगों का हामी और नासिर हो। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।